अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा फोन तुमसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानता है तो शायद तुम हंस दो, लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी ने उसी फोन के थ्रू दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री को हैक कर लिया तो? ये कहानी है अमेरिकन जेट F-35 की। कैसे F-35 के सीक्रेट्स बीजिंग पहुंचे। सुबह के 5:47 एक आदमी अपने घर के अंदर खड़ा है। ना कोई आवाज, ना कोई मूवमेंट, सिर्फ उसकी सांस तेज चल रही है। उसके हाथ में फोन है और स्क्रीन पर एक बटन ब्लिंक कर रहा है, इमरजेंसी क्लीन। ये बटन सिर्फ डेटा डिलीट नहीं करता, ये आइडेंटिटी मिटा देता है। उसका अंगूठा धीरे धीरे स्क्रीन के करीब आता है, लेकिन रुक जाता है, क्योंकि उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और इस बार ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। उसके घर के बाहर 31 आर्म्ड पोजीशन ले चुके थे। बेहतर होगा हेडफोन पहन ले, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कोई टेररिस्ट नहीं था, फिर भी उसकी वजह से अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स अब सिक्योर नहीं रहे थे। कैसे? उसका नाम था सुबिन। एक ऑर्डिनरी सा नाम, एक ऑर्डिनरी सा इंसान, एक छोटी सी कंपनी का ओनर जो एयरक्राफ्ट के लिए केबल्स बनाता था। अगर तुम उसे स्ट्रीट पर देखते तो शायद पहचान भी ना पाते, लेकिन असल में ये आदमी 6 साल से एक ऐसा काम कर रहा था जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजिटल हाइस्ट बनने वाला था। और सबसे खतरनाक बात, उसने सिस्टम को तोड़ा नहीं, उसने सिस्टम को समझा। और जब तुम सिस्टम को समझ जाते हो तो उसे तोड़ना सिर्फ वक्त की बात होती है। 2008 बीजिंग, एक कॉन्फ्रेंस, चंद 100 लोग, नेटवर्किंग, बातें, स्माइल्स। सुबिन भी उन्हीं में था, लेकिन वो सिर्फ लोगों से मिल नहीं रहा था, वो उन्हें रीड कर रहा था। कौन केयरलेस है, कौन फ्रस्ट्रेटेड है, कौन अपनी जॉब से खुश नहीं। क्योंकि सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस मशीन नहीं होती, इंसान होता है। एक इंजीनियर कैजुअली बोलता है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सुबिन के लिए ये एक सिग्नल था। एक और कहता है, पासवर्ड्स मैनेज करना मुश्किल है। ये कंप्लेंट नहीं थी, ये एक फ्यूचर एंट्री थी। और फिर सुबिन ने कुछ ऐसा किया जो हैकर्स भी अकेले नहीं कर सकते थे। उसने हैकर्स को हायर नहीं किया, उसने उन्हें गाइड किया। चाइना के मिलिट्री हैकर्स UC2, UC3, उनके पास स्किल थी लेकिन डायरेक्शन नहीं। सुबिन ने उन्हें डायरेक्शन दी, टारगेट दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग दिए। 3 साल तक सुबिन ने एक इनविजिबल मैप बनाया। 147 एम्प्लॉइज, 31 कंपनीज, और उनमें से सिर्फ कुछ लोग परफेक्ट थे। वो लोग जो थोड़े केयरलेस थे, थोड़े डेस्परेट, या बस थोड़े अनलकी। और फिर सिर्फ एक क्लिक ने दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी के दरवाजे खोल दिए। एक नॉर्मल सी ईमेल इनबॉक्स में आती है। सब्जेक्ट सिंपल, कोई अर्जेंट बात नहीं। एक आदमी उसे ओपन करता है, लिंक पर क्लिक करता है, बस इतना ही। अगले 60 सेकंड्स में सिस्टम अंदर से टूट जाता है। हैकर्स एंटर साइलेंटली। और सबसे स्कैरी बात, किसी को पता भी नहीं चलता। 18 महीने तक वो सिस्टम के अंदर रहते हैं, जैसे कोई घर के अंदर रहकर चोरी कर रहा हो और घर वालों को पता भी ना हो। हर फाइल, हर फोल्डर, हर सीक्रेट कॉपी होता जाता है। और हर वीक सुबिन डिसाइड करता है, ये लेना है, ये छोड़ना है। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, असल टारगेट अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक नया नाम, एक नया मिशन, F-35, दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट। इसे तोड़ना नहीं था, इसे समझना था, पीस बाय पीस। 1700 सप्लायर्स, हर किसी के पास एक टुकड़ा, और हर किसी को लगता था हम इंपॉर्टेंट नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सुबिन ने एक सिंपल सी चीज बनाई, एक एक्सेल फाइल, लेकिन वो एक्सेल फाइल एक वेपन थी। उसमें लिखा था कौन वीक है, कौन वल्नरेबल है और कौन नेक्स्ट टारगेट है। और फिर एक छोटी सी कंपनी, सिर्फ 43 एम्प्लॉइज, हिस्ट्री चेंज करने वाली थी। पासवर्ड 12321, 4 मिनट,
सिर्फ 4 मिनट और अंदर F-35 के सीक्रेट्स। अगले 18 महीने 21 कंपनीज, पूरा फाइटर जेट डिजिटल फॉर्म में कॉपी हो गया। एक दिन चाइना ने कुछ दिखाया जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। उनका फाइटर जेट सेम शेप, सेम सिस्टम, सेम बिहेवियर, जैसे किसी ने फ्यूचर कॉपी कर लिया हो। लेकिन परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर सिस्टम एक छोटी सी गलती करता है, और इस बार वो गलती सुबिन ने की। एक लॉगिन, एक आईपी, एक लोकेशन और चेन कनेक्ट हो गई। FBI ने पैटर्न देखा, जहां सुबिन वहां ब्रीच, और फिर सुबह के 5:47 वो मोमेंट आ गया। रेड बटन, इमरजेंसी क्लीन। लेकिन इस बार देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलता है और गेम खत्म। डिवाइसेस सीज, डेटा मिल जाता है। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट अभी शुरू हुआ था। 6 दिन बाद 2 लोग चाइना में गायब। ना स्पाई, ना क्रिमिनल, सिर्फ रॉन्ग टाइम, रॉन्ग प्लेस। ये एक सिग्नल था, गेम सिर्फ डेटा का नहीं, लोगों का भी है। और आखिर में सुबिन अकेला रह गया। चाइना ने उसे छोड़ दिया और उसने सब कुछ बता दिया। नेम्स, मेथड्स, सिस्टम सब एक्सपोज। 46 महीने जेल और फिर साइलेंस। ना हीरो, ना आइडेंटिटी, सिर्फ एक सच। टेक्नोलॉजी चोरी हो गई, सिस्टम समझ लिया गया, और आज भी शायद इसी वक्त कोई और तुम्हारे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। हम आपके लिए लेते हैं सच्ची कहानियां। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।